जब उस औरत की आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटे से ड्रेस में पाया। उसे ये तक याद नहीं था कि पिछली रात उसे होटल कौन लाया था। टेबल पर बिखरे कपड़े उसे घूर रहे थे, लेकिन दिमाग में कुछ भी साफ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई। वो खुद न्यूज की हेडलाइन बन चुकी थी, इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। होटल की वो वीडियो जिसमें वो नजर आ रही थी, वो बस वहां से भागना चाहती थी, पर मीडिया ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो अपने पति की कंपनी पहुंची, मदद की उम्मीद में। लेकिन वहां उसके पति ने मिलने से मना कर दिया। सामने आया सिर्फ उसका असिस्टेंट, वो भी सीधा तलाक के पेपर्स लेकर। पहली ही मुलाकात में एक कागज सामने रख दिया गया, डिवोर्स एग्रीमेंट। हैरानी में डूबी वो औरत सिर्फ इतना कह पाई, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे फंसाया गया है। लेकिन जब वो पति से मिलने उसके ऑफिस पहुंची, उसने कोई सफाई सुनना ही नहीं चाहा। बस एक लाइन कही, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अब वो बिल्कुल अकेली थी। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और तभी उसके फोन में एक और नोटिफिकेशन आया। पूरी कंपनी ने उस पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक का केस ठोक दिया था। एक ही रात में वो जो अपनी जिंदगी के शिखर पर थी, सीधे अंधेरे खाई में गिर गई। उसका नाम था जियांग हेला, दुनिया की जानी मानी फीमेल एंकर, लाखों फॉलोअर्स, और हर बार उसका लाइव आते ही सेल्स ब्लास्ट हो जाती थी। लेकिन वो सिर्फ खुद पर नहीं, अपने पति के रसूख पर भी निर्भर थी। उसी की वजह से वो कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की राइजिंग स्टार बनी थी। नई किताब की रिलीज के दिन वो ये सोचकर मेट्रो लेने निकली थी कि कहीं लेट ना हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट से नीचे कदम रखा, क्या हुआ था उस रात? किसने उसे फंसाया? क्या उसका पति ही इसका मास्टरमाइंड था, या फिर यह सब एक सोची समझी साजिश थी उसकी तबाही की?